जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम स्पेशल गणित चला रहे हैं, ठीक है। और ये सफलता बैच के अंतर्गत आपकी संख्या पद्धति चल रही है। संख्या पद्धति की क्लास 5 है। क्लास 1 से 4 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी क्लास 1 से 4 तक नहीं लिया है वो प्लीज़ क्लास को ले लें, क्योंकि टेंडर आपका जारी हो गया है। अब आपको मेहनत करनी है। मेहनत करना आपके हाथों में है। हम आपको सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 16। अब आप कह रहे होंगे ये क्वेश्चन 16 कैसे लिख दिया आपने। मैं आपको बता देती हूँ। क्लास 4 में मैंने आपको 2 प्रश्न करने को दिए थे, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17। तो ये इन 2 प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। आप अपने आंसर को मैच कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 16 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से विभक्त हैं। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि डायरेक्ट 175 का भाग इन पूरी संख्याओं में दे दिया। ये संख्याएं आपकी अलग अलग हैं, ठीक है। देख पा रहे हो ना, ये आपकी सारी संख्याएं अलग अलग है। अब ऐसी कंडीशन कभी दी जाती है तो आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है। आपको कैसे करना है जिससे जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको नियम लिखाए थे 1 से 11 तक। उन्हीं नियमों के अंतर्गत आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो 175 को हम कैसे तोड़ लें, पहले तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 15, 5 25, 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, ठीक है ना। अब देखो 5 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे ही तो टूटा ये, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। अब आपको करना क्या है, 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक आपके 0 और 5 हो तो वो संख्या आपकी 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो 5 का नियम यहाँ पे काम देगा। 7 का नियम कहता है, 7 का नियम क्या कहता है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो इन संख्या में देख लो, 5 से भाग जा रहा है, 0 और 5 आने चाहिए पीछे। चलो 5 से जा रहा है, 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 क्योंकि सब में 0 या 5 पीछे है, इस वजह से इसमें 5 से भाग जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 7 की। 7 का नियम कहता है, अब देखो ये 500 है तो इसमें तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दे लीजिए, 7 7 49, है ना। और यहाँ 1 बचा। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 भाई शेष नहीं बचना चाहिए, शेष आपका 0 बचना चाहिए, तो इसमें आपका 7 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी 7 से आई। अब 875 में आप कैसे दोगे भाग। मैंने 7 का नियम बताया था। 7 का नियम बताया था कि जो पीछे वाला अंक होता है इसका दुगना करके घटा दीजिए। 5 का दुगना 10, 7 7। अब आप इस 77 में 7 से भाग दीजिए। 77 में 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7 और ये वाला 7 उतार लिया, 7 एकम 7। तो इसमें भाग जा रहा है। जब आपको प्रैक्टिस होगी ना तो आप बहुत जल्दी इस प्रश्न को हल कर पाओगे। अब आप 1575 को लिख लीजिए, 1575। अब आप क्या करोगे, पीछे वाली संख्या, 7 का नियम क्या कहता है, पीछे वाली संख्या का दुगना कर लीजिए और आगे जो भी संख्या है पीछे वाली को तो हटा दो अब, है ना। 5 का दुगना 10 हो गया, ठीक है। ये वाली संख्या से कर रही हूँ। अब घटाओ, 7 4 1। अगर आप चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, 7 का दुगना 14, ठीक है। 14 हो गया। अब 14 में से 14 गया तो 0। अब भाई 0 आ रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। मैंने बोला था ना कि शेष पर अगर 0 आए तो वो संख्या आपकी 7 से कट जाएगी, ठीक है। ये भी कट गई। 1915 लिख लीजिए। 5 का दुगना 10, 10 घटाओ 1 8 1, ठीक है। अब 1 का दुगना 2, 2 घटाओ 16, 7 का भाग दो 16 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। नहीं जा रहा है तो इसको क्रॉस करो, ठीक है। समझ गए। 7 का नियम बहुत सिंपल है। अब आप 2625 लीजिए। 2625, 5 का दुगना 10, 10 घटाइए। 7 का नियम कहता है कि पीछे वाली संख्या का दुगना कर लीजिए और आगे वाली संख्या से घटा दीजिए, उस संख्या को हटा दीजिए जो पीछे है, ठीक है। 2 5 2। अब आप इसका भी दुगना कीजिए, 4 हो गया, घटा दीजिए, कितना 21। 21 में 7 का भाग जा तो रहा है, 7 तिया 21, ठीक है। तो ये संख्या भी आपकी 7 से कट रही है। अब हम रख लेते हैं 2850 को, है ना। अब मैं क्या करूँगी इसमें, अगर आप डायरेक्ट 7 का भाग देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि 7 चौक 28, 7 चौक
28 और आपका 5 बचा, 0 बचा, 7 7 49। क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है। तो ये वाली संख्या आपकी 7 से नहीं कट रही। अगर आपको प्रैक्टिस होगी ना तो बहुत सिंपल है ये। अब आप 3325 को रख लीजिए, 5 का दुगना 10, 10 घटा दीजिए, पीछे वाली संख्या तुरंत हटा दो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 2 2 3, ठीक है। अब इसका दुगना कीजिए, 4 घटा दो 28, 28 में 7 से भाग जा रहा है, 7 चौक 28 बिल्कुल जा रहा है, तो ये वाली संख्या भी 7 से कट रही है। अब आप 4335 को रख लीजिए, ठीक है। 5 का दुगना 10, 3 2, अब 3 का दुगना 6, घटाओ 36, 36 में 7 से भाग जा रहा है, 7 पन्ना 35 नहीं जा रहा। तो कितनी संख्या ऐसी है जिनमें 175 से भाग जा रहा है? क्योंकि 5 में तो पूरी संख्याओं में भाग जा रहा है, 7 में 1 2 3 4, 4 संख्याओं में लिख लीजिए, 4 संख्याओं में 175 से भाग जा रहा है, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, 4 संख्या हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 17 भी मैंने आपको करने के लिए दिया था। कुछ लोगों ने इसका आंसर एकदम सही बताया है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन 17 कह रहा है 6 से विभाजित सबसे छोटी, 6 से भाग जाना चाहिए उसमें, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली, इसको पकड़ लो, 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखो, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो 10 हो गई, और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी 99 हो गई। अब आप कहोगे 100, 100 में तो 3 अंक हैं, 1 2 3, 3 अंकों वाली संख्या हो गई ना ये। तो हमको ऐसे करके चीज़ों को सीखना है। 999 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। समझ गए ना? आपको समझाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब देखो, उसने बोला है 4 अंकों वाली, 1 0 लगा दूं। अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 लिख के 0 को आप कर लीजिए, फिर आप उन अंकों को गिन लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई? 1000। गिनो, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। अब वो कह रहा है 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ तक अभी करते हैं, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 6 से भाग दो इसमें, ठीक है। 6 एकम 6, 4 छनक 36, भाग देना तो आता है ना, 4 बचा, 0 को उतार लो, छनक 36, ठीक है। यहाँ क्या बचा? शेषफल 4। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर छोटी से छोटी पूछा जाए, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी या न्यूनतम, बात एक ही है, ठीक है। न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो संख्या है ना, इसमें से इसको घटा देंगे। 6 में से 4 घटाओ, 2 बचा, 2 बचा। और हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ली थी? 1000 ली थी ना, इसी में तो हमने 6 से भाग दिया था। अब जो 1000 है, 1000 में ये जो आया है इसको जोड़ दो, ये नियम होता है, ठीक है। तो जोड़ के 1002 हो गया, ठीक है। नियम क्या कहता है? छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या के लिए कि पहले तो आप भाग दे लो, जो भी शेषफल आए इस वाली संख्या से शेषफल को आप घटा दीजिए, और जो भी संख्या आ रही है, जो संख्या आपने ली है उसमें आप जोड़ दो, ये आपका नियम है, ठीक है। अब हम यहाँ तक अपने प्रश्न को कर चुके हैं। उसने बोला है अंकों का योग। भाई अंक देख लो, 1 2 3 4, यही तो है अंक, ठीक है। इनका योग 1 0 0 2, अंकों का योग कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ोगे, 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, 3 आ गया। अंकों का योग और 11 से विभाजित, अब हमको 11 से भाग देना पड़ेगा, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली। अब देखो 4 अंक वाली तो ये थी संख्या, 5 अंक वाली कौन सी हो जाएगी? 1 के पीछे 4 0, समझ गए ना?
ये कंडीशन तो आप सीख गए ना कि सबसे छोटी संख्या कैसे रखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कैसे रखते हैं। ठीक है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको यहाँ भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये संख्या आपकी 1 2 3 4 5। ठीक, अंकों का योग, वही कंडीशन पूछिए जैसे ये संख्या आपकी निकल के आई थी ना, उसी प्रकार आप इस संख्या को निकाल लीजिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, उनके अंकों के योग को जोड़ दीजिए। देखो 11 9 99, एक बचा, इसको लिख लो 11 9 99। यहाँ पर क्या बचा आपका 10 नहीं बचा भाई, एक बचा, एक बचा। ठीक है, अब देखो 11 में से 1 घटाइए, क्या बचा, 10 बचा ना, क्योंकि हमने यहाँ भी तो यही कंडीशन की थी, यहाँ भी इसने छोटी से छोटी पूछ ली है। तो आप क्या करोगे, 11 में से 1 घटाओ, 10 आया, इसमें आप 10 को जोड़ दीजिए। ये कंडीशन हमने यहाँ की, ये कंडीशन हमने यहाँ की, और ये जो संख्या थी इसमें भी हमने यहाँ घटा के जो आया था वो जोड़ा था, ऐसे यहाँ घटा के जो आया उसको जोड़ दिया है। कितना हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, और ये संख्या आपकी कितने से विभक्त हो जाएगी, 11 से। ठीक है, अब इसके अंकों के योग को जोड़ लीजिए, 1 0 0 1 0, 1 और 1 2। ठीक है, जोड़ के कितना हो गया, 2। अब देखो एक कंडीशन तो अंकों के योग की ये आ गई और एक कंडीशन ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रश्न को कर लिया, यहाँ तक कर लिया संख्या के अंकों का योग का गुणनफल। अब जो भी हमने अंकों के योग लिए हैं उनका गुणनफल करा रहा है, मतलब गुणा करा रहा है। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो गया इसका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 18 बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा अभी हमने 2 प्रश्नों में पढ़ा है ना, छोटे से छोटा, वही कंडीशन इसने यहाँ दे दी है, सबसे छोटी संख्या। तो आप इसको देख लीजिए, 13 से विभाजित, मतलब इस संख्या में कितने से भाग जाना चाहिए, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, मैंने आपसे बोला था पहले तो आप 1 लिख लीजिए, फिर उसमें 0 लगा दीजिए। देखो 1 2 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई, 100। ठीक है, 100 में भाग दीजिए, 13 का भाग दीजिए 100 में, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। 13 सत्ते 91, कितना बचा, 100 में से 91 घटाया तो 9। अब आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या में मैंने आपको बताया था, इसमें से इसको घटा दीजिए। 13 में से 9 घटाइए, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा, और हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ली, 100 ली ना। अब आप क्या करोगे, 100 में इस 4 को जोड़ दो, तो कितना हो गया, 104। ठीक है, देखो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये ले ली 100, इसमें भाग दिया, तो मतलब कंडीशन आपकी शेषफल यहाँ पे 9 आया, और इसमें से हम शेषफल को घटा देते हैं, जो भी आपकी वैल्यू आती है सबसे छोटी संख्या में उसको जोड़ देते हैं, तो 104 यहाँ तक हो गया। ठीक है, 16 से भाग देने पर जो संख्या ये आई है 104, अब इसमें कितने से भाग देना है, 16 से। 16 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, मतलब जो शेषफल है वो क्या आएगा, तो देखो 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 ज़्यादा हो गया तो 16 छिक्के 96, और शेषफल वाली कंडीशन ये होती है। अब यहाँ 104 में से 96 घटाओ तो कितना बचा, 8 हो गया आपका शेष। यही हो गया आपका आंसर। साथियों आप क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि 9 के आप 5 बार ले लीजिए, सीख गए आप, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई, 9 के 5 बार। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, पहले तो आप 1 लिख लीजिए, है ना, उसमें लगा दीजिए 0, 1 2 3 4। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या आपकी 1000 हो गई। ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 1000 आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब घटा के जो भी संख्या है वही आपका आंसर है, घटा लो, 9 9 9
8, 9, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। बस आपको सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए और सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। अगर आपको ये कंडीशन अच्छे तरीके से आ जाएगी तो ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। साथियों, अब आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंडीशन समझा देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसा कि उसने दे दिया है पूर्ण संख्याओं का। ये जो मान है किसका हो सकता है? पूर्ण संख्याओं का हो सकता है, या विषम संख्याओं का हो सकता है, या सम संख्याओं का हो सकता है, या पूर्ण वर्ग संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये मैंने पूर्ण संख्याएं बताई हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये कंडीशन बननी चाहिए लगातार में, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। ये उल्टा 8 है, मतलब बोले तो अनंत है ये, ठीक है। समझ गए ना। इंग्लिश में इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, ठीक। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। सम संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्याएं 1 3 5 7, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। m एक सम संख्या है। m की वैल्यू 2 4 6 8 डैश 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 अनंत तक, मतलब ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए, m ऐसी संख्या है, ठीक है। m एक सम संख्या है, तो m² - 1 गुणनफल है। किसका गुणनफल है? देख लो, मतलब गुणनफल का मतलब है m² - 1 में किससे भाग जा सकता है। तो देखो m की वैल्यू आप पहले 2 रख लो, 2 का वर्ग -1, 2 का वर्ग 4 - 1 3, ठीक है। अब m की वैल्यू 4 रखो, 4 का वर्ग -1 16 - 1 15, ठीक। अब m की वैल्यू 6 रखो, 6 का वर्ग -1 36 - 1 35, ओके। अब m की वैल्यू 8 रखो, 8 का वर्ग -1 64 - 1 65। अब आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है। वो कंडीशन क्या है उसको देख लीजिए। वो कंडीशन आपकी ये है कि देखो 3 15 35 65, अगर ये पूर्ण संख्या होती तो इस रूप में आती, 0 1 2 3, है ना, इस रूप में आती। तो ये ऑप्शन गलत है। अब पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है ना, वर्ग के रूप में आ रही है? नहीं आ रही, ठीक। यहाँ तक भी आप समझ गए। सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। विषम संख्या आपकी 3 5 7 है ना, 3 भी आपकी विषम है, 15 भी विषम है, 35 भी विषम है और 65 भी आपकी विषम है। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, अब आप क्वेश्चन 21 देख लीजिए। क्वेश्चन 21 भी आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि 10 टू की पावर 12 -1 को 111 से भाग दें तो भागफल पूछा है। अब इसने शेषफल नहीं पूछा, अब इसने भागफल पूछा है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करोगे? लगाइए दिमाग इसमें, किस तरीके से आप दिमाग लगाओगे और मुझे आंसर आप दे दीजिए। ये प्रश्न बस थोड़े दिमाग वाला प्रश्न है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप 111 से भाग दे पाओगे। इसकी वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक हम 111 से भाग नहीं दे पाएंगे। तो देखो 10 टू की पावर 12 है, 10 टू की पावर 12 -1, यही तो कंडीशन है। इस कंडीशन का हमको मान निकालना है। अब आप मुझे ये बताओ, 10 टू की पावर 1 -1 का जो मान होता है 10 की पावर 1 ही रहा ये तो 10 - 1 बराबर 9। अब 10 की घात 2 -1 का मान 100 - 1 99 हो गया। 10 की पावर 3 -1 का मान 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000, 1 पे 3 0 -1 घटा के 999 हो गया। आपको एक चीज़ समझ आई
एक चीज़ आपको समझ आई कि देखो यहाँ 1 घात है तो 1 9 आ गया, यहाँ 2 घात है तो 2 9 9 के आ गए, यहाँ 3 घात है तो 3 9 9 के आ गए। अब 10 की घात 12 है, 10 की घात 12 है तो 9 9 के 12 बार आ जाएंगे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कंडीशन समझ गए। 10 की घात 12 माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिना एक्सप्लेन के मैंने आपको कोई चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है, समझ गए ना। अब आपको करना क्या है, इसका मान ये आ गया, लिख लीजिए 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप 111 का भाग आसानी से दे पाओगे। कैसे दे दोगे, ये 3 अंक ले लिए, 111 में गुणा कीजिए 9 का तो 999 आ गया ना, कितना सिंपल है। तो आप यहाँ पे 9 रख लीजिए, यहाँ 999, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, अब देखो यहाँ से 9 लिया, ठीक है, अब यहाँ से आप इस 9 को भी ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो। अगर 1 अंक लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 1 से ज़्यादा अंक लेते हैं तो उतनी जीरो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, तो इसकी जीरो बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, ठीक है। अब इन अंकों को भी आप, ये तो हमने लिया ही है, इनको भी आप ले लीजिए। तो इसमें भी 9 बार भाग चला जाएगा, तो आपने 9 लिख दिया। अब कुछ बचा नहीं बचा, इसको आपने यहाँ ले लिया, अब आपने एक्स्ट्रा में इसको भी लिया है, इसको भी लिया है, तो 2 जीरो आपको यहाँ बढ़ानी पड़ेंगी। फिर इसमें 9 से भाग चला गया, 9 लिख लिया। अब आपने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, तो आपको यहाँ जीरो बढ़ानी पड़ेगी और 9 बार भाग चला गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 9009009, ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है नियम, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई संख्या ले ली मैंने 13, कोई संख्या मैंने 13 ले ली, 13 में भाग दिया मैंने 2 से, ये मैंने माना है ना, कोई अभी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको नियम समझा रही हूँ। 2 का भाग दिया 13 में, 2 छिक्के 12, यहाँ 6 आ गया, 1 बचा आपका शेषफल, क्योंकि 13 में से 12 घटाओगे तो 1 ही आएगा, ये आपका हो गया शेषफल। शेषफल ये वाली संख्या आपकी भागफल होती है, ये भाज्य होती है, ये भाजक होती है। अब आपको करना क्या है, अब एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, कौन सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब इसका और इसका आपको करना है गुणा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से हम 13 कैसे लेके आएँ, इस फॉर्मूले से हम 13 कैसे लेके आएँ। तो देखो भाज्य की वैल्यू 13 है, 13 बराबर भाजक कितना है 2, भागफल 6 प्लस शेषफल 1, देखो 2 छिक्के 12 और 1 13, 13 बराबर 13 आ गया ना, तभी तो ये फॉर्मूला बनाया गया है। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। साथियों आप ये क्वेश्चन 1 देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, हमने फॉर्मूला सीख लिया है, हम इस प्रश्न को आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक लिख लीजिए, भाजक भागफल से आधा, भाजक आपका भागफल से आधा है, ठीक है, समझ गए। तथा शेषफल से 2 गुना है, तथा शेषफल से क्या 2 गुना है,
ये जो भाजक है ना, इसी की बात हो रही है। भाजक भागफल से तो आधा है और भाजक ही आपका शेषफल से 2 गुना है। तो लिख लीजिए भाजक शेषफल से 2 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 20 है, शेषफल की कंडीशन कितनी दी है? 20। शेषफल दिया गया है 20, तो आपको करना क्या है? तो आपको भाज्य निकालना है। तो देखो शेषफल 20 दिया है, यहाँ पे शेषफल की वैल्यू रख दो तो भाजक आ जाएगा। लिख लो भाजक बराबर शेषफल 20 है, यहाँ रख देती हूँ वैल्यू 20 गुणा 2, 20 दूनी 40। समझ गए? अब भाजक आ गया, भाजक आ गया तो यहाँ पे रख दो आप भाजक की वैल्यू जिससे भागफल निकल आए आपका। तो आप ये वाली कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन मैं ऐसे लिख देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपका जो भाजक है वो कितना है? 40 बराबर भागफल गुणा 1/2। ठीक है, अब भागफल निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके नीचे 1 मान के। भागफल बराबर 40 दूनी 80, 80 आ गया। अब उसने पूछा क्या है? भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। ठीक है, अब देखो हमारे पास शेषफल है, हमारे पास भागफल है, हमारे पास भाजक है मेरा। ठीक है, भाजक की वैल्यू 40 ही तो है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो भाज्य निकल आएगा। भाज्य तो पूछा है उसने, तो भाजक कितना है? 40 गुणा भागफल कितना है? 80 प्लस शेषफल कितना है? 20। कर लीजिए 8 चौक 32, 3200 प्लस 20, इनको जोड़ो तो 3220 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। साथियों, आप क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 भी बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया था वैसा ही हमारा क्वेश्चन 2 है। तो आप देख लीजिए, एक भाजक भागफल का 15 गुना है। लिखो भाजक भागफल का, शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, भाग लिख दूँ या फल पूरा लिखूँ? चलो पूरा लिख देती हूँ। भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। क्या ये भाजक ही आपका शेषफल का 3 गुना है? भाजक शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 40 है, शेषफल की कंडीशन कितनी दी है? 40। शेषफल 40 है तो लाभांश बताइए। लाभांश का मतलब ही होता है भाज्य बताइए। ठीक है, लिख लो लाभांश या भाज्य बताइए। तो हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो शेषफल कितना है? 40, तो यहाँ से आपका भाजक आ जाएगा। लिख लो भाजक बराबर शेषफल कितना है? 40, 40 गुणा 3, 4 तिया 12, 120 हो गया। भाजक निकल आया यहाँ से। अब भाजक यहाँ रख दो तो भागफल आ जाएगा। भाजक कितना है आपका? 120, इसमें रख रही हूँ मैं। ठीक है, 120 बराबर भागफल गुणा 15, 15 से ये कट गया 8 बार, 15 8 120, तो भागफल कितना आया? 8। भागफल कितना आया? 8 भागफल आ गया। यहाँ से आपका भाजक आ गया और शेषफल हमको दिया है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका भाज्य बराबर या लाभांश बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, 3 से 4 बार मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो भाजक की वैल्यू कितनी है, 120, तो 120 यहाँ रख लीजिए। 120 गुणा भागफल कितना है 8 प्लस शेषफल कितना है 40, 12 × 96, 960 प्लस 40, 960 और 40 1000, 1000 हो गया इसका लाभांश, बोले तो भाज्य, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 आप देख लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या बवाल है, ये बवाल नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखो जब n को 17 से भाग दिया जाता है या विभाजित किया जाता है तो ये कंडीशन क्या बन गई होगी, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है, मतलब भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। देखो भागफल शॉर्टकट में लिख रही हूँ और शेषफल के जो बीच का अंतर है वो कितना है 175 है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। तो n का मान पूछा है उसने, इसकी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको समझ आ गई कि आपका जो भागफल है वो 182 है। ये भागफल ही तो होता है, ये आपका भागफल होता है, ये आपका भाज्य या लाभांश होता है, ये भाजक होता है, ठीक। इतना तो आपको पता लग गया होगा। और जो आपके नीचे वैल्यू आती है वो आपकी शेषफल होती है। अब आपको क्या करना है, भागफल आपका 182 है माइनस शेषफल बराबर 175। 175 को इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 182 माइनस 175, और शेष माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा शेषफल। 182 में से 175 घटाओ तो शेषफल आपका आ गया 7। शेषफल कितना आया 7। ये कंडीशन समझ गए। अब क्या है, हमको फॉर्मूले में रखना है, तो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि हमने शेषफल को भी निकाल लिया है। अब भाज्य हमारा n है, n बराबर भाजक कितना है 17 गुणा भागफल 182 प्लस शेषफल 7। अब 182 का गुणा कर लेती हूँ मैं 17 से, 7 दूनी 14, 7 8 56, 57, 5 7 और 5 12, ठीक है। और 182 4 9 0 3, 3094 में 7 को जोड़ो कितना हो गया 1, और यहाँ 0 1 3, 3101 हो गया इसका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 4 पावर के रूप में दिया गया है। देखो सभी के आधार बराबर हैं लेकिन घातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटी घात है कौन सी है, 3 की घात 25, फिर 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28 किससे विभाज्य है। इसके ऑप्शन भी लिख दिए हैं, क्योंकि इस प्रश्न को आप बिना ऑप्शन के अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं पेपर में ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इस वजह से इस प्रश्न को आपको हमेशा ऑप्शन को देखकर ही करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 4 में अब आधार तो सबके बराबर हैं। अब इसमें जो भी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे। जो भी सबसे छोटी संख्या है 3 की घात 25, ये हमने ले ली कॉमन। क्या ले ली कॉमन, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस 3 की घात यहाँ 1 बचा। क्यों बचा, क्योंकि देखो 3 की घात 25 यहाँ हो जाएगी, और 3 की घात 25 और 3 की घात 1 कितना हो गया, 3 की घात 26 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 3 की घात 2
25 और 2 27 और यहाँ 3 की घात 3, 25 और 3 28, ठीक है। मतलब ये कॉमन ले ली मैंने। अब मैं क्या करूँगी, 3 की घात 25 लिख दूँगी, 1 प्लस ये 3 ही हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और ये 27। अब हमको करना क्या है, इनको जोड़ना है। 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, 3 की घात 25 गुणा 40। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 3 से इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 से भाग जा रहा है, ठीक है जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। 14 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसमें अगर 5 ऑप्शन ना होके ऑप्शन आपका 7 होता, ऑप्शन 7 होता, तो आप इस प्रश्न को कैसे करते। अभी तो चलो इसने ऑप्शन दे दिया 5, अब इसने ऑप्शन दे दिया 7, ऑप्शन दे दिया इसने 7 से, तो अब आप इस प्रश्न को कैसे करोगे। अब आपको क्या करना है, 3 की घात 1 घात आप निकाल लो, 3 की घात 24 हो गया गुणा 3, भाई 3 की घात 1 ही तो है यहाँ, 24 और 1 25, ठीक है समझ गए, गुणा 40। अब आप 3 की घात 24 ले लीजिए गुणा 4 तिया 12। अब ये 120 किससे कट रहा है, अब ये 120 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से, तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है समझ गए ना। ये कंडीशन मैंने आपको समझाई है। साथियों आप क्वेश्चन 5 देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है तो शेष 47 आता है, कितना आता है 47। यदि उस संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या आएगा, ठीक है कर लेते हैं। सबसे पहले तो 18 को पकड़ लो, 18 के साथ साथ इसको, ठीक है। जो विभक्त वाली कंडीशन है, 18 का भाग आपको इसमें देना है, 18 का भाग पहले इसमें देना है। अगर इस संख्या में 18 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी। 18 का भाग दो, 18 का 18 कितना बचा 6, 1 18 निम्मा 162, चलो ठीक है 18 का भाग पूरा पूरा चला गया, ठीक है। अब देखो किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेष 47 आता है। अब आप 47 को रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यदि उस संख्या को 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया है तो पूरा पूरा गया है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ आप 18 से शेषफल में भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर 18 का भाग इसमें चला जाए तो आप 18 से शेषफल में भाग दे दीजिए। जब भाग पूरा पूरा जाएगा तब आप भाग दोगे, अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है तब आप भाग नहीं दोगे, ठीक है समझ गए ना। भाग पूरा जा रहा है तो हम भाग देंगे, भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हम भाग नहीं देंगे। तो 18 का भाग दे दीजिए इसमें, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज़्यादा हो गया, 18 दूनी 36, ठीक है। उसने शेष पूछा है, मतलब ये वाली कंडीशन पूछी है। शेष इसमें हो गया 11, 11 हो गया आपका आंसर, ठीक है समझ आ गया आपको क्वेश्चन। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, क्वेश्चन 6 आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है समझ गए ना। ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन 7 ऐसा भी प्रश्न मैंने अभी आपको जस्ट कराया है। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, ये दोनों प्रश्न आपको मुझे करके बताने हैं कमेंट सेशन के माध्यम से। आप मुझे कमेंट करोगे जिससे मुझे पता लग पाए कि हाँ आप चीज़ों को सीख पा रहे हो। साथियों आपको आज की गणित की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि आपकी जो मैथ की क्लास है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे चलती है। हिंदी सर पढ़ाते हैं सुशांत सर, ठीक है। रीजनिंग आधे से ज़्यादा हो गई है, रीजनिंग बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। और जीएस आपकी आधे हो चुकी है, ठीक है। जीएस भी आपकी आधी हो चुकी है, तो आपको परेशान नहीं होना। जो जो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, जो चल रही हैं, आप उस पर मेहनत कीजिए और बुक से ज़्यादा प्रश्न लगाइए। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।